अब हम बात करते हैं CPS एंजाइम 2 के बारे में। इसको N-एसिटाइल ग्लूटामेट नैग एज एन एक्टिवेटर नहीं चाहिए होता, जबकि वो ये कहता है हमारे पास कि इसे आप यूज़ करोगे पायरीमिडाइंस बनाने के लिए, और इसे एज एन एक्टिवेटर ग्लूटामाइन चाहिए होता है। ग्लूटामाइन क्या होता है? मोस्ट जो नाइट्रोजन एक्सेप्टर होता है, जितने भी आप प्रोटीन्स खाते हो, अमाइनो एसिड्स खाते हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी नाइट्रोजन एक्सेप्टर है वो आपका ग्लूटामाइन होता है। तो इसमें आपका पायरीमिडाइंस बनाने के लिए आप इसको यूज़ करोगे और साइटोसोल में होगा, और ये आपका नैग यूज़ नहीं करता, जबकि ये एज एन एक्टिवेटर आपके पास ग्लूटामाइन जो है वो यूज़ करेगा। अब हमने यहाँ से बात की कि आपके पास आर्जिनिनो सुक्सिनेट को क्लीव किया आर्जिनिन सुक्सिनेट लाइस की मदद से, तो आर्जिनिन बना और फ्यूमारेट। आर्जिनिन से आपने आर्जिनेज 1 को एंजाइम को यूज़ किया और आर्जिनिन की हाइड्रेशन की, तो यूरिया और ऑर्निथीन आ गया, और फ्यूमारेट को आपने हाइड्रेट करके मलेट बनाया। ये आपने TCA साइकिल में भी जो है वो लाइक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मलेट से ऑक्सैलो एसीटेट वाया ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होगा वो मलेट डिहाइड्रोजिनेज यूज़ होगा। ऑक्सैलो एसीटेट से एस्पार्टेट वाया ट्रांसअमाइनेशन। व्हाट इज़ ट्रांसअमाइनेशन? ट्रांसअमाइनेशन कहते हैं अमाइनो ग्रुप का अपने अमोनिया को रिलीज़ करना बॉडी से, नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ द अमाइनो ग्रुप्स। और आप ऑक्सैलो एसीटेट को ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए भी लाइक यूज़ कर लेते हो। यहाँ पे आप आर्जिनेज 1 यूज़ करें तो आर्जिनेज 2 आप यूज़ करते हो अपनी किडनी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है हमारी ब्लड वेसल्स की ओपनिंग के लिए यूज़ होता है, उनको फर्दर ओपन करने के लिए यूज़ होगा। फिर वो कहता है जी यूरिया की फेट क्या होती है? ये आपका यूरिया आपकी किडनी में जाएगा और वहाँ से आपके यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट कर जाएगा। कुछ पोर्शन इसका इंटेस्टाइन में भी जाएगा, और वहाँ से ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया पड़े हुए होते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल यूरीज होता है हमारे पास, जो हमारे यूरिया को ब्रेक करेगा किसमें? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि जो हमारा यूरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है जी? NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और ये भी क्या है हमारे पास? NH2 है, तो NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और अमोनिया रिलीज़ होगा। ये बना कैसे था? कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर इसको बनाया था। तो ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज़ होगा। अब ये जो आपकी अमोनिया होती है ये आपके फीसिस में चली जाती है, ठीक है। और जब आपके अमोनिक लेवल ब्लड में हाई होगा, यानी कि जितना ज़्यादा आपका यूरिया आपके इंटेस्टाइन में आएगा उतना ज़्यादा आपका एंजाइम यूरीज एक्टिवेट होकर यूरिया को ब्रेक करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आएगा, वो अमोनिया आपके ब्लड में जाएगा, तो आपके ब्लड में इसका लेवल हाई होगा, मीन्स कि आपका फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर आपकी किडनी, तो आपकी किडनी का फेलियर जो है वो हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओवरऑल स्टिशियोमेट्री ऑफ यूरिया साइकिल। सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि हमारे पास ये जो अमोनिया हम लोगों ने यूज़ किया इधर से बाइकार्बोनेट आयन, और ये 3 इसमें से 2 ATP, ये वेरी फर्स्ट स्टेप था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बामाइल फॉस्फेट वाया कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस एंजाइम। इसके साथ इसमें हम लोग ये अपना एस्पार्टेट ऐड करेंगे और वाटर ऐड करेंगे। वाटर हम लोगों ने ऐड किया था लाइक हाइड्रेशन करवानी थी जब हम लोगों ने आर्जिनिन की, तो उसकी हाइड्रेशन करवा के आपने इसको ब्रेक किया था ना यूरिया और ऑर्निथिन के अंदर। अब बनेगा क्या? सबसे पहले आप ये देख लो कि ये 3 ATP हैं, इसमें से आपने 2 ATP को कन्वर्ट करना है ADP में और 1 ATP से AMP। तो जब आपने 3 ATP से बनाए 2 ADP, तो साथ में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो निकले, और जब आपने 1 ATP बचा और उससे बनाए AMP1, तो एक AMP बनाने के लिए 2 फॉस्फेट निकले। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये 3 ये और एक और आएगा हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 4। टोटल हमारे पास 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स आप लोगों ने यूज़ किए हैं। बहुत हाई एनर्जी आप लोग यहाँ पे लाइक यूज़ कर रहे हो। साथ में आपका यूरिया बन जाएगा और फ्यूमारेट जो है वो फॉर्म होगा हमारे पास। अब हमारे पास ये जो साइकिल होता है इसकी रेगुलेशन एंजाइम्स तो करते, एंजाइम्स भी आप यूज़ करते हो, और एंजाइम्स को आगे से जैसे पहला एंजाइम था कार्बोक्सी कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस, उसको नैग रेगुलेट करा था। इसी तरह अगर आपने इस ओवरऑल साइकिल को रेगुलेट करना है तो सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी भी आप जो है वो दे सकते हो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होती है। लेकिन अगर आप जो है वो एंजाइम रेगुलेशन करवाओगे तो वो लॉन्ग टर्म होती है। इसी तरह हमने इसमें ये कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसके पहले 2 स्टेप होते हैं, रिमेनिंग साइटोसोल में। इट मीन्स दैट कि इसके 2 जो एंजाइम्स होते हैं, टोटल एंजाइम कितने होते हैं इसके
1 2 3 4 5। पहले दो एंजाइम इसके ये वाला और ये वाला आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगे और रिमेनिंग आपके साइटोसोल में होंगे। और मेनली साइकिल कहाँ होता है आपका? लिवर के अंदर होता है। मेनली इट अकर्स इन योर लिवर। मेनली कहाँ होता है? आपके लिवर के अंदर, क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं मेनली वो आपके लिवर में होते हैं, इसलिए आपके लिवर में मेनली होगा। So this is all about the urea cycle. Thanks for watching.